जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई है, हर पन्ना पलटिए आप, किताब नहीं खोजिए आपसे, दो किताबें को पहला पन्ना पलटिए, कितनी लूट लिखी है इसमें, ये जाकर के बीजेपी को दे देना। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया, और यूपी में तो लूट ही नहीं, इसीलिए आपको किताब छपा के दी है। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और सामाजिक न्याय विरोधी है, लेकिन राजनीति की विडंबना यह होती है कि उसे दिखाने के लिए नारा भी लगाना पड़ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज इसी बात को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के एजेंडे के रूप में स्थापित कर दिया कि अब बीजेपी के 10 साल के यूपी के शासन का जवाब आरक्षण और पीडीए ऑडिट के आधार पर देना होगा। समाजवादी पीडीए ऑडिट, पीडीए आरक्षण की लूट। ठीक सुना आपने, समाजवादी पीडीए ऑडिट। समाजवादी पार्टी ने आज एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग और बड़ा ही मारक, असरदार और प्रभावशाली कोशिश शुरू की है। सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पीडीए ऑडिट करके अखिलेश यादव ने खुद अगुवाई करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, उसके प्रावधानों और उसमें भी सबसे मूल प्रावधान आरक्षण के ऊपर हमला करती चली गई है। पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में उसने कितने आरक्षण घोटाले किए, कितने पदों पर लूट की है पिछड़े दलित समाज के यानी पीडीए परिवार के लोगों की, इसकी ऑडिट पेश कर दी। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने यह चुनौती है कि वो इस ऑडिट का क्या जवाब देती है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती उसमें भी लूट लिया, कम भर्ती में भी लूट लिया था। यूपी SSC अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे, उसमें भी लूट लिए पद। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के है, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सक भर्ती है, लेखपाल भर्ती है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब थोड़ा सुधार लेकर रखे आए। लेखपाल भर्ती में लगभग 1000 पद लूट लिए इन्होंने। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, अभी दूसरे वाले नहीं बता रहे हम, चिकित्सा अधिकारी दूसरे वाले हम अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि NFS उसमें चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अगर उनका व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो NFS। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बड़ा ही दिलचस्प था। अपने पूरे सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूरा पीडीए समाज की डाइवर्सिटी भी पेश कर दी। आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले दिलचस्प बात कि अखिलेश यादव ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की विचारधारा पर खड़ी है। समाजवादी पार्टी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक न्याय के राज वाला भारत चाहती है। और उस भारत में वंचित, शोषित, क्या गजब का एक विश्लेषण किया। एक तरफ 5% वर्चस्वशाली लोग हैं, दूसरी तरफ 95% हाशिए पर ढकेले गए, शोषित हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं और जिनका हक मारा गया है। ये लड़ाई 95% बनाम 5% है। दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में 2 बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। आपने मान्यवर कांशी राम का एक नारा सुना होगा, जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। मंडल आंदोलन में भी ये नारे को सुना होगा। मैं अपने किताब पर एक विधिवत पाठशाला लेकर आऊंगा तो आपको उसके बारे में और चीजें बताऊंगा, लेकिन उन्होंने 85 और 15 की बात की थी।
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, शोषित दल, समाजवादी आंदोलन, इन आंदोलनों ने उस नारे को 100 में 90 शोषित हैं के हिसाब से 90 बनाम 10 की बात की। अखिलेश यादव 95 बनाम 5 की बात करते हैं। तो यह केवल जाति के आधार पर शोषित, वंचित, पीड़ित, हकमारी के शिकार पीडीए समुदाय 80-85% की ही बात नहीं है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर, कमेरा शामिल है। जो भी कमेरा है, जो भी मेहनतकश है, वो 95% है और जिसके साथ अन्याय हुआ है। और 5% वर्चस्वशाली तबका है, सत्ता में, संसाधन में, सम्मान में। अब इस 5% समुदाय को पूरा भारत लुटा दिया जाएगा तो सामाजिक न्याय का राज कैसे बनेगा? बाबा साहेब ने इस भेदभाव और दुख को झेला था, इसलिए उन्होंने सदियों पुराने सामाजिक विभेद को खत्म करने व बराबरी लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, जो 2014 तक सुचारू रूप से चली। 2014 के पश्चात जैसे ही छलावे जुमले वाली सरकार आई, तब से ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड होने लगे। इसके बाद एक नायाब कोशिश आज समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, देश की मीडिया के सामने अखिलेश यादव ने की, जब उन्होंने पूरी विविधता को दिखाते हुए अपने संगठन के, महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर से शुरू करके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की बात हो, बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर के लालजी वर्मा, रामाश्रय विश्वकर्मा से लेकर के इकरा हसन, अतुल प्रधान से लेकर के देवेश साक्य, महेंद्र चौहान से लेकर के रामकरण निर्मल, राजपाल कश्यप से लेकर के आप कल्पना करें शिवपाल यादव, सारी विविधता, समावेशी समाजवाद का एक परिचय भी दिया। सारे नेता बारी बारी नाम पुकारे जाने पर खड़े होते चले गए और ये बताते चले गए भाजपा को कि आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक ऐसा हथियार है जो इस देश के वंचित समाज का हक है। और पूरी समाजवादी पार्टी आरक्षण के लूट को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और इसीलिए बुकलेट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में इस प्रदेश के पीडीए के आरक्षण को लूट लिया। लेकिन पहले ये तस्वीर, गुलदस्ता देखिए जो समाजवाद है, और इन नेताओं के छोटे छोटे बयान सुन लीजिए। बाबा साहेब के दिखाए बराबरी के मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य है और उनके दिए आरक्षण को बचाना हमारा लक्ष्य है। आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अब ये चेतना, जागरूकता अपने हक को पाने और बचाने का निर्णय लड़ने के लिए एकजुट और संकल्पबद्ध हो चुकी है। जो सदियों से पीछे धकेले गए वंचित समाज को सम्मान सहित आगे बढ़ाकर सबको समानता की एक ही कतार में खड़ा करना चाहता है। आरक्षण प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सिद्धांत है। आरक्षण किसी का हक अधिकार नहीं मारता। जो आरक्षण के विरुद्ध है समझ लेना चाहिए वो संविधान के ही विरुद्ध है। आरक्षण को नकारने वाले को हमारे देश की सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए आरक्षण देने से ही लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। आरक्षण से पीडीए समाज की वो दबी हुई प्रतिभा भी उभर कर आएगी जिन्होंने समस्याओं को खुद भोगा है। इससे समाज का मानसिक सशक्तिकरण भी होता है और शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध एकजुट होने की शक्ति भी जन्म लेती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके से पीडीए आरक्षण का घोटाला कर रही है कि विषमता ही देश के गुलामी का कारण रहा है और ये सामाजिक विषमता सदियों से चली आ रही थी। उसी को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अखिलेश यादव अपने नेताओं को सामने खड़ा करके क्या पैगाम दे रहे हैं? वे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को एक पैगाम दे रहे हैं कि समाजवाद विचारों का होता है, जातियों का नहीं। क्योंकि इन्हीं बयानों में सनातन पांडे, राजीव राय, माता प्रसाद पांडे भी थे।
और इसी बयान में अवधेश प्रसाद से लेकर के कश्यप, निषाद, राजभर, चौहान, विशंभर निषाद से लेकर के तमाम ने, दद्दू प्रसाद तक, सब शामिल थे। यानी जो विचारों से समाजवादी है वह जातिवादी नहीं हो सकता, और जो जातिवादी है वो तो वर्चस्ववादी है, वो समाजवादी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने इस डाइवर्सिटी के साथ अपने पीडीए को मजबूती से खड़ा कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने यह कहा कि अब ये तमाम अलग अलग पहचान के लोग अपने समाज के बीच जाएंगे और पीडीए ऑडिट में आरक्षण की लूट जो बीजेपी सरकार ने किया है, इस लूट को गांव-गांव पहुंचाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे और जनता को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, आंदोलित करेंगे कि वह जनता इस मुद्दे पर साफ तौर पर पहचाने कि कौन उनका है और किसने उनके बच्चों का भविष्य लूटा है। मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को प्रमुख मुद्दा बनाया। पीडीए ऑडिट, समाजवादी पीडीए ऑडिट के पहले पन्ने पर पूरी संकल्पना ऑडिट की क्या है, आरक्षण की लूट बीजेपी ने कैसे की, बीजेपी ने सामाजिक न्याय की हत्या कैसे की, बीजेपी ने कैसे संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की लूट की है, इसका पूरा विवरण दिया। उसमें से अमरेंद्र पटेल, अमरेंद्र जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के लड़ने वाले विद्यार्थियों में से एक रहे हैं, अभ्यर्थी रहे हैं, उन्होंने तो अपनी बात भी रखी और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा पर्दाफाश किया। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूं। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है और हम लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, पिछड़े दलित हैं, हमारी संख्या 85% है। हम लोग पूरी मजबूती से कह रहे हैं, जो सरकार हम लोगों को आरक्षण से वंचित की है, नौकरी से वंचित की है, हमारे लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया है, हमारे लोगों को, आप लोगों ने कल परसों में वीडियो देखा होगा कि इस 42 डिग्री तापमान में जो सड़क भी गर्म है, ऊपर भी गर्म है और पुलिस की लाठी भी गर्म है, क्योंकि सत्ता वाली लाठी है, तो उसमें भी हमारे लोग संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, तो ये सरकार और सरकार में बैठे मनुवादी, संविधान विरोधी लोग पूरी मजबूती से हम लोगों को मजबूर किए हैं। हम लोग इसका बदला हर हाल में लेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने आज एक पत्रकार के सवाल पूछने पर साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, 90 दिन के भीतर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के शिकार पीड़ितों को न्याय मिलेगा। तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब ये लकीर खींच दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सामाजिक न्यायवादी, समाजवादी और संविधानवादी खेमा एक तरफ होगा और दूसरी तरफ भाजपा सरकार की आरक्षण की लूट, संविधान विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी चेहरा होगा, कारनामे होंगे। ये उत्तर प्रदेश के बिसात है। इसलिए उत्तर प्रदेश को बिहार, बंगाल की तरह जो लोग देखना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ठहर कर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ होने वाला है। उसका एक वानगी और देखिए, जब पत्रकार ने पूछा तो अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि 90 दिन के भीतर जाति जनगणना कराएंगे और जिसको जिसका हक है वो दिलवाएंगे, और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। 90 दिन में क्या जाति जनगणना पर इस मुखरता से योगी आदित्यनाथ बोल पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के बीजेपी जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की इन बातों का जवाब दे पाएगी? और उतना ही नहीं, पीडीए ऑडिट का पन्ना दर पन्ना पलटते हुए अखिलेश यादव ने केवल उन भर्तियों के नाम लिए हैं जिसमें पीडीए समाज के पदों को, आरक्षित पदों को लूटा गया है, आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना की गई और यहां तक कि उनके पूरे के पूरे विमर्श को ही पलटने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव पन्ना पलटकर पढ़ते जा रहे हैं और विवरण पत्रकारों को देते जा रहे हैं कि देना बीजेपी को, पूछना कि ये लूट आरक्षण की क्यों की। जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई, हर पन्ना पलटिए आप, किताब नहीं पहुंची आप पे, 2 किताब इसको, पहला पन्ना पलटिए, कितनी लूट लिखी है इसमें, ये जाकर के बीजेपी को दे देना। इसका मतलब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सामाजिक न्याय बनाम आरएसएस है, बीजेपी है, विचारधारा है।
सामाजिक न्याय की समाजवादी विचारधारा कहती है कि एनएफएस नहीं होना चाहिए, आरक्षण में एक भी सीट की लूट नहीं होनी चाहिए, लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। और अभी तो अखिलेश यादव ने आज के समाजवादी पीडीए ऑडिट की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी तो आरक्षण घोटाला कुछ वैकेंसीज का आया, लेखपाल भर्ती, वन भर्ती, छोटे छोटे पदों की भर्ती, सिपाही भर्ती से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी तो आउटसोर्सिंग से लेकर के और तमाम जगहों पर इंजीनियरिंग कॉलेजों से लेकर के डिग्री कॉलेजों तक अभी तो बारी बारी सारी चीजें हमलावर तरीके से आएंगी। और इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय विरोधी चेहरे को उजागर करेगी, गांव गांव पहुंचाएगी और अपने बहुरंगी गुलदस्ते, पीडीए के गुलदस्ते से सरकार से हिसाब मांगेगी, जनता को जागरूक करेगी और कहेगी कि ऐसे हुकूमत को बदल दो जो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के शिक्षा, रोजगार और आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों को लूट रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी करवट ले रही है, फ्रंट फुट पर खड़े होकर के अखिलेश यादव खेलने का मन बना चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब सामाजिक न्याय की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि यह रणनीति कितनी कारगर होगी, कितना असरकार होगी? अपनी टिप्पणी नीचे प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो सूचना मिलेगी कि अगली वीडियो आ गई है। ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी हिम्मत हमें मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक कहीं देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।